हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज आपका केमिस्ट्री का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। आप लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। और इस सेशन में हमने प्रयास किया है कि आपका बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हो शामिल। तो चलिए आज का लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। और चलिए फिर विशेष बातें होगी। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि H3PO3 है एक। आपको बतानी है कि एक भास्मिक अम्ल है, कि द्विभास्मिक अम्ल है, कि त्रिभास्मिक अम्ल है, कि डी नन ऑफ दीज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें बच्चों लोग को कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में कि हमारा ये त्रिभास्मिक है कि द्विभास्मिक अम्ल है। तो चलिए बच्चों लाइव सेशन को ज्वाइन, धीरे धीरे बच्चे इस लाइव सेशन को में जुड़ रहे हैं। और इस क्वेश्चन का ना बच्चों त्रिभास्मिक अम्ल जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होनी चाहिए, ठीक है। किसी किसी बुक में जो है द्विभास्मिक भी दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये त्रिभास्मिक अम्ल है। तो चलिए लाइव सेशन के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी की बंध की संख्या है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 0, सी है 3 और डी है आपका 4। मैं आपको बतानी है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या यानी बंध की संख्या क्या होगी, ठीक है। और ये भी काफ़ी आपका बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे इसका ऑप्शन क्या करते हैं। आप क्या करो ना कि एक पेन ले लो और एक अपना कॉपी ले लो, और जो इस सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे, ऐसे तो सब VVI क्वेश्चन है, उसे नोट कर लो और आंसर का मिलान कीजिए। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लाइव सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और मज़ेदार दौर में पहुंचते हैं। और जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है NCl3, बी जो है NBr3, सी जो है Ni3, डी जो है NF3। यानी हमारा चलिए एक ही ग्रुप से लिया गया कंपाउंड है। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये हमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। जब मैं क्वेश्चन को सिलेक्शन करने के लिए बैठा तो ये भी मुझे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक लगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ गए हैं। और कुछ बच्चे सही भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी न बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लाइव सेशन को और मज़ेदार रोचक दौर में पहुंचाते हैं। और जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 मालाकाइट अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी है कॉपर का, सी है सिल्वर का, डी है जिंक का। आपको बतानी है कि मालाकाइट जो है ये ओर्स है, ये किसका है? एफ का है कि सी का है कि एजी का है कि जेडन का है। और ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन में से एक है। और चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। और इस बार क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, यानी कि इसका आंसर ना बच्चों करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यानी मालाकाइट ओर्स जो है कॉपर्स का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है PCl5 का ज्यामितीय आकार है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बी अष्टफलकीय, सी चतुष्फलकीय, डी नन। आपको बतानी है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्योमेट्रिकल शेप आपको बतानी है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, कि अष्टफलकीय है, कि चतुष्फलकीय है, कि डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। और मैं देखना चाहता हूँ कि इसका बच्चे क्या आंसर करते हो।
तो इस बार बच्चे बहुत संख्या में जो है लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ऐसे ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लाइव सेशन में और आगे बढ़ते हैं और ये काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन में से एक है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। यानी अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। तो गहरे नीले रंग का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CuNH3 2 होल 4 SO4, बी जो है CuNH3 2 होल 6 और SO4, CuNH3 होल 2 और SO4, डी जो है CuSO4 और 4NH3। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आने के साथ बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए और काफ़ी अच्छे जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का ना बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख के आप मिलान कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा जो है ड्रीम क्लासेज का एप्स बनकर तैयार हो चुका है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। जिस तरह का लोगो जो है हमारे ड्रीम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे है उसी तरह का लोगो आपको जो है ना प्ले स्टोर में मिलेगा। उसे आप डाउनलोड कर लो और मज़े से पढ़ाई करो। इसमें आपको कम्प्लीटली कोर्स मिलेगा। ठीक है, आपका चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, तो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, जल्द ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? ए ऑप्शन है NO, बी है NO+, सी है O2, डी है O2-। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दो कि किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण जो है सबसे अधिक है, यानी इसको कह सकते हैं पारामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना भी शुरू कर दिए हैं और ना कुछ बच्चे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे अब ऑप्शन नंबर डी भी कर रहे हैं। यानी कि डी है ना बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 8वां आपके स्क्रीन बोर्ड पे होगा। देखिए क्या कहता है। कहता है ग्लिसरॉल के बारे में बतानी है कि मोनोहाइड्रिक है, कि डाईहाइड्रिक है, कि ट्राईहाइड्रिक है, कि आपका प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, ग्लिसरॉल के बारे में बतानी है कि हमारा ग्लिसरॉल जो है क्या है, मोनोहाइड्रिक है, कि डाईहाइड्रिक है, कि ट्राईहाइड्रिक है, डी जो है प्राइमरी एल्कोहल है। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है बच्चों और ये हमारा लाइव सेशन का 8वां प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देख रहा हूँ कि इस लाइव सेशन में भारी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं और इसे मैं इसका ऑप्शन नंबर ए करता हूँ। ठीक है, आप मिलान कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी काफ़ी हमें अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी क्वेश्चन हमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा कि क्या कहता है कि अनुसूत्र C4H10O ईथर के कितने समावयवी हैं, यानी आइसोमर है? ए ऑप्शन है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। यानी आपको C4H10O ईथर की आइसोमर्स की संख्या बतानी है और ऑप्शन है हमारा पहला 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग आइसोमर्स पढ़े होंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म में आइसोमर निकालने का होता है कि हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है और सबों का
मोलिकुलर फार्मूला जो है आपका सेम होता है, वही हमारा आइसोमर्स होता है। तो मैं इसका ऑप्शन ना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करता हूँ, ठीक है। आप लोग मिलान कर लो और इससे इसका समावयव निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ठीक है, आपका ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। आपको बताने इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, कि सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का है, कि उसके बाद 2 डिग्री का है, कि 3 डिग्री का है, या फिर 3 डिग्री का है, कि 2 डिग्री का है, कि 1 डिग्री का है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर जो है ना काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे जा रहे हो। और इसे ना बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, देखिए क्या कहता है। कहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच किया जाता है ऑक्सीकरण विधि से लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण, और इसमें से ऑल, यानी कि इसमें अंतर आपको बतानी है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर हम किस परीक्षण या किस विधि से हम जांच सकते हैं कि तीनों में डिफरेंसेज क्या होगी। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं इस बार देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना ऑप्शन नंबर बी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। और ऐसे में बताना चाहता हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में ये 3 विधियाँ जो दी हुई है, ये तीनों का तीनों से हम दोनों अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर डी न बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सेलेक्ट कर लिया। ईथर अणु में COC का कोण होता है 180 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, सी जो है 105 डिग्री, और डी जो है 111.7 डिग्री, 7 डिग्री, सॉरी 111.7 डिग्री। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ईथर अणु में COC का बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी न बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये तो मैं आप लोग से ही जानकारी लेना चाहूँगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं होता है फॉर्मल्डिहाइड, बी एस्टल्डिहाइड, सी बेंजल्डिहाइड, डी नन। यानी केनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, तो केनिजारो प्रतिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना एब्सेंस होता है, यानी एब्सेंट होता है, वही हमारा केनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी फेमस रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन, और ये एल्डिहाइड से बिलोंग करता है। तो देख रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, नहीं बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14वां इस लाइव सेशन का, और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp हाइब्रिडाइड, बी sp2 हाइब्रिडाइड, सी sp3 हाइब्रिडाइड, और सी जो है dsp2 हाइब्रिडाइड। यानी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है हमारा उसमें कार्बन परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइड होता है, कि sp2 हाइब्रिडाइड होता है, कि sp3 हाइब्रिडाइड होता है, कि dsp2 हाइब्रिडाइड होता है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे सही भी जा रहे हो, कुछ बच्चे गलत भी जा रहे हो, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को अपने आप पेपर पर लिख लो और टिक आउट कर लो। मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 का ना आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइड होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ उसको। कहा था टेरिलोन है पॉलीएमाइड है, कि पॉलीएस्टर है, कि पॉलीएथिलीन है, कि नन है, ठीक है।
तो ये भी टेरिलोन है कि क्या है, पॉलीमाइड है कि पॉलिएस्टर है कि पॉलीएथिलीन है बच्चों, कि डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी न बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा कि टेरिलोन जो है एक पॉलिएस्टर है, ठीक है। चलिए इसे तो आप बता दो। बुना एस्रवर के बारे में पढ़े होगा कि बुना एस्रवर है क्या, प्राकृतिक बहुलक है कि संश्लेषित बहुलक है कि सल्फर बहुलक है कि डी नन है, ठीक है। तो बुना एस, तो बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन काफ़ी धमाकेदार अंदाज में कर रहे हैं और बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये तो आप बता ही दो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि प्रोटीन है कि इनमें से कोई नहीं। एंजाइम के बारे में बताने हैं आपको कि एंजाइम इनमें से 4 विकल्प में से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है कि प्रोटीन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस बार 80 से 90% बच्चे जो है ना ऑप्शन नंबर 6 जैसा जा रहा है, यानी एंजाइम जो बच्चों ना प्रोटीन होता है। चलिए ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। 18वां नंबर प्रश्न है, कहता है रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल परसेंटेज होता है, यानी परसेंटेज निकालनी है कि रक्त में तरल अवयव प्लाज्मा जो होता है उसकी परसेंटेज मात्रा क्या होती है, 15% की, 35% की, 45% की, 55%, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर डी न बच्चों करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 18वां का। चलिए इसे तो आप बता सकते हो, आप लोग बचपन से ही पढ़े हो कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है ना, Na2B4O7। सोडियम टेट्राबोरेट है कि सोडियम मेटाबोरेट है कि सोडियम ऑर्थोबोरेट है, डी नन, ठीक है। यानी बोरेक्स का रासायनिक नाम बताने हैं आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, Na2B4O7, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलान कर लीजिए इसका नोट करके, इस क्वेश्चन का आंसर Na2B4O7 यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है सल्फा डाइजिन है क्या, एक सल्फा औषधि है कि एक पीड़ाहारी है कि एंटी कैंसर है कि एक प्रशांतक है, ठीक है। तो सल्फा डाइजिन के बारे में बताने हैं कि एक सल्फा औषधि है कि पीड़ाहारी है कि एंटी कैंसर है कि एक प्रशांतक है। तो ऑप्शन नंबर सी न बच्चों करेक्ट आंसर होगा। सल्फा डाइजिन जो है एंटी कैंसर है, ठीक है। चलिए ये तो आप बता सकते हो, ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है। कहता है P2O5 अच्छा है लेकिन क्या है, अधिशोषक है कि अवशोषक है कि अवकारक है कि रंग विनाशक है, ठीक है। अधिशोषक है कि अवशोषक है कि अवकारक है कि रंग विनाशक है, ये P2O5 यानी क्वेश्चन नंबर 21वां, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब क्या देते हो। और ऐसे ही एक क्वेश्चन का आंसर ना बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है Na2O में यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 8, B6C4D12। Na2O में सोडियम की आपको पूछता है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से एक है। और इस क्वेश्चन का मैं आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए करता हूँ, ठीक है। चलिए लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 23वां हमारे आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है। ये जो है KBFeCZnDAu। निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है, ये आपको बतानी है। 23वां नंबर प्रश्न है इस लाइव सेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना बच्चों मैं ए ऑप्शन करता हूँ, से मिलान कर ले, ठीक है। चलिए ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि ब्रैग समीकरण है क्या, n लैम्डा बराबर d साइन थीटा कि n बराबर 2d साइन थीटा कि n लैम्डा बराबर 2d कि n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में देखता हूँ कि बच्चे इसका आंसर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर ना बच्चों बी सुटेबल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है A4 B7 C14 D8। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है, मेरे हिसाब से ना बच्चों की ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26वां और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कहता निम्न में से किसका जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है 0.01 m NaCl, 0.005 m C2H5OH, 0.005 m MgI2 और डी जो है 0.005 m MgSO4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26वां जिस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है और आया हुआ भी क्वेश्चन है ये 26वां नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी न बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां जो इसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न से किस जलीय घोल का क्वथनांक अधिकतम होता है 1 m NaOH, 1 m Na2SO4, 1 m NH4NO3 D, 1 m KNO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27वां हमारे इस लाइव सेशन का है कि किसका जलीय क्वथनांक जो होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है किसका अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी न बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां जो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है 96500 C विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करता है 63.5 ग्राम Cu, 31.75 ग्राम Cu। C जो है 96500 C ग्राम Cu और 100 ग्राम Cu। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और इस क्वेश्चन का ना बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का ये था हमारा केमिस्ट्री का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। बेस्ट ऑफ लक।